अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। साहब उस जमाने में थे जिस जमाने में धन की बहुत बहुल्यता थी, रजवाड़े थे। उस वक्त की बात कह रहे हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उन लोगों के पास रहती भी थी। उन लोगों से चर्चा करते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, और थी भी उदय अस्त लो राज था, राजपाट सब कुछ था, लेकिन लोगों के दिमाग में भक्ति न थी। भक्ति ना होने के कारण से क्रूरता थी, और उस क्रूरता को इंगित करते हैं। साहब कहते हैं कि ये सब धन दौलत के सामने भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति नाम होता है समर्पण। अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है। कोई तो भगवान को समर्पण होता है, कोई तो परिवार को समर्पण होता है, कोई तो अपने दुकान को समर्पण होता है, कोई तो अपने व्यापार को समर्पण करता है, और कोई तो अपने गुरु को समर्पण करता है। हर तरीके अलग अलग हैं अपने अपने, लेकिन जरूरत सबकी है। समय समय से कुल मिलाकर के चारों तरफ से मूल में आ जाते हैं कि सब कुछ हर जगह अपने आप को समर्पण हम कर देते हैं। जब तो समर्पण के उपरांत जब निकल कर आता है तो आती है सफलता। जहां पर समर्पण होता है वहीं पर सफलता आती है। कोई काम हम करने चले और वहां पर अगर समर्पण नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। अब काम कोई भी हो, घर का काम हो, जैसे माँ बहनें भोजन बनाती हैं, वहां पर अगर समर्पण ना हो भोजन के प्रति तो रोटी जल जाएगी। मन कहीं अंते है चित अंते है, मनुआ क्या करेगा, कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। चावल चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, मन में वहाँ है नहीं, मन कहीं दूसरी जगह है, तो चावल जल जाएगा या गल जाएगा। इसलिए वहाँ समर्पण की जरूरत है। परिवार में कोई भी काम हो, पति पत्नी के प्रति पत्नी, पति के प्रति बच्चों, माँ के प्रति माँ, बच्चे के प्रति परिवार एक दूसरे के प्रति समर्पण मांगता है। कुल मिला के हमारा जीवन एक दूसरे को समर्पण मांगता है। खाली पति पत्नी पे ही नहीं, पूरा का पूरा जीवन एक दूसरे पे समर्पण है। और जिस दिन एक दूसरे पे समर्पण हो जाएगा, सफलता कोई आपसे छूट नहीं सकती है, सफलता इधर उधर हो नहीं सकती है। और हमारा जीवन यही मांगता है, और इन्हीं सब चीजों से हम दूर रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर समर्पण होना चाहता है तो दूसरा तीसरे के ऊपर नहीं होना चाहता। दुकान पे यही हालत है, व्यापार में यही हालत है। व्यापार में समर्पण नहीं हो पाता है, दुकान खोल देते हैं और वहाँ उसके प्रति सही टाइम नहीं दे पाते हैं, सही नियमबद्ध से वहाँ रह नहीं पाते, दुकान नहीं चलती है। खेती के प्रति वही हालत है, खेती में हम देख नहीं पाते हैं और वो खेती गलत हो जाती है। इसी तरीके से सारे व्यवहार दशा है। ये एक हिस्सा होगा व्यवहार की दशा, एक हिस्सा होगा परमार्थ की दशा। व्यवहार और परमार्थ। तो व्यवहार में हम जीते कितना है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बीच में जितना सोते हैं उसमें वो सोना भी एक व्यवहार है। अगर जब हम सुबह से शाम तक अच्छा काम करते लोगों के साथ में तो हमें अच्छी नींद आती है, उसका भी फल वहाँ मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जीवन व्यवहार से गुजरता है, अगर जो हमारा व्यवहार सही हो जाता है, व्यवहार हमारा सही हो जाता है, एक दूसरे से लेन देन सही हो जाता है, एक दूसरे से जीना जो सही हो जाता है, कलह कल्पना हट जाती है, तो हमें नींद अच्छी आती है। तो इसलिए हमारा व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए,
इतना सुंदर होना चाहिए जिससे व्यवहार का जो सफलता मिले, व्यवहार से बाद में हमें उसका रिजल्ट मिले, वो सुखदायी होना चाहिए। और व्यवहार ही हमारा बिगड़ जाता है तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। हमारा व्यवहार से जीवन बिगड़ जाता है, और जीवन जब बिगड़ जाता है तो यहाँ भी बिगड़ जाता है, ऊपर का भी बिगड़ जाता है और अंदर का भी बिगड़ जाता है। एक बिगाड़ानंद थे, गांव में रहते थे। गांव में रहते थे, उनका काम ही यही था कि कुछ न कुछ दूसरों का कहीं न कहीं से अहित कर देना। दूसरों का काम, उनका नाम ही था बिगाड़ानंद और काम भी बिगाड़ानंद था। कहीं भी जाते, कहीं भी बैठते, कुछ भी बोलते, उनके बोलने से ही लोगों का बिगड़ जाता था। एक बार किसी के यहाँ शादी के लिए कुछ लोग आए, वर पक्ष के लोग, और वहाँ पर बैठे थे, बड़े बूढ़े हैं, उनको बुला लिया जाए और वो भी शामिल हो जाएंगे। उनको बुला लिया गया तो घर वालों ने बोले कि वो आएंगे, जब दादाजी आएंगे तो उनको ठीक से खातिरदारी कर देना, उनको बोलने का मौका मत देना, अन्यथा वो कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि हमारा बिगड़ सकता है। ठीक वैसा ही किया गया और उनको टोटल सुविधा दिए, टोटल व्यवस्था कर दी गई। आखिर में जब उनको नाश्ता दिया गया या उनको, तब वो आशीर्वाद देते हैं, बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाए, भगवान करे कृपा आपकी मिर्गी ठीक हो जाए। आशीर्वाद दे दिए। अब वो मुख से ऐसी बात बोल दिए जो वर के पक्ष लोगों ने सुने, आए लड़के को मिर्गी आती है। तब वो बोले ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। चले गए, बात हो गई। ऐसे ही कई तरीके से वो लोगों का अहित करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, शरीर उनका एकदम बिल्कुल जर्जर था, शरीर छूटने का समय आ गया और शरीर छूटने से पहले लोगों में एक मीटिंग किए और लोगों को बुलाए। उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी अंतिम इच्छा है, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो कुछ मत करना, मैंने जिंदगी भर लोगों का अहित किया, जिंदगी भर लोगों का काम बिगाड़ा, जीवन बर्बाद किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊं तो कुछ मत करना, 1-2 हाथ का खूंटा मेरे मुंह में ठोक देना। इससे मुझे क्या होगा कि अंदर में प्रायश्चित हो जाएगा, इससे हमारे पाप कट जाएंगे। बोले अरे हमारे तो आप दादा हैं, हमारे आप बड़े भैया हैं, हमारे आप, हम ऐसा कैसे कर सकते? कहे नहीं, हमें प्रायश्चित जीवन से तभी हमको मिलेगी, हम इन कष्टों से तभी दूर हो सकेंगे जब आप हमारे मुताबिक काम करेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है तो ये कर देंगे। मर गया। कुछ दिनों के बाद बोले दादाजी ने तो ऐसा कह गए थे, एक खूंटा लाए अब गड़ा दिए उनके उसमें। नहाने धोने के बाद में अब खूंटा गड़ा है, ऊपर से कफन बढ़ाए तो वो सीधा हो गया, भाई खूंटा गड़ा है, उनको ले जाना है। और ले जा रहे थे, राम राम सत्य बोलते बोलते जा रहे थे पूरे गांव के लोग। उधर से देखे कि जाते ही थे, गांव के बाहर में शमशान था, वहाँ ले जाना था। रोड थी, रोड से कुछ पुलिस वाले जा रहे थे। उन्होंने कभी ऐसी लाश देखा नहीं था, वो तो बराबर समतल होती थी, वो खूंटा गड़ा था। ये ऊपर में सिग्नल जैसा क्या, ऐसी कौन सी लाश है जो सिग्नल इसमें क्या है? तो बोले भाई हमने तो कभी देखा नहीं है, क्या है? तो उतारो नीचे, हम भी खुद देखे इस क्या सिस्टम है। लाश को नीचे उतारे और उतार करके देखे तो मुंह में खूंटा गड़ा हुआ है। पुलिस वाले तो जानते ही हैं। अच्छा, तुम लोग इसको जबरदस्ती मुख में खूंटा गाड़ के इसको मार दिए हो और दिन दहाड़े इसको शमशान में फूकने लिए ले जा रहे हो। इतना अन्याय, इतना अत्याचार इस वृद्ध व्यक्ति के साथ में। तुम अपने माँ बाप के साथ यही व्यवहार करते हो। और उनको ले जाए, बेचारों को, उनके घर परिवार लोगों को ले जाए और जेल में डाल दिए। जिंदा में भी लोगों का अहित किया, मरते दम तक अहित किया, मर गया फिर भी करते चला गया, पूरा का पूरा जीवन यही से किया गया। ऐसे व्यक्ति आप क्या समझ सकते हैं कि वो जीवन मुक्त तो होगा ही नहीं, क्या मरने के बाद भी मुक्त हो सकता है?
जब वो अंदर में अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सका, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सका, तो क्या समझ सकते वो संतुष्ट हो पाएगा क्या? तो जब हम अपने व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं खुद हम, तो दूसरे हमारे व्यवहार से संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने प्रति अपने आप को समर्पण की जरूरत है। हर जगह भक्ति की जरूरत है, हर जगह शक्ति की जरूरत है, हर जगह समर्पण की जरूरत है। इसलिए व्यवहार की दशा हमारी जितनी सुधरेगी, व्यवहार में हम जितना खरे उतरेंगे, उतना हमारा जीवन सही हो जाएगा। इसलिए जरूरत है व्यवहार और परमार्थ की। अब दूसरी तरफ में हम आ जाते हैं कि एक व्यवहार अगर जो हमारा सुधर जाता है तो हमारा परमार्थ सुधरने में थोड़ी बहुत सहायता मिल जाती है। जब हम परमार्थ के तरफ अपना जीवन की तरफ उखाड़ करके देखते हैं, तब हमारा जो शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? बचपन से शुरुआत होती है। और हम समर्पण करते हैं गुरु को। जीवन में गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता है, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। बचपन में लेते हैं तो बच्चा भी जब क्लास में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर भी गुरु सिखाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको और कौन जीवन की सारी बातें सिखाता है? यार दोस्त सिखाते हैं। घर में आती तो माँ सिखाती है। और थोड़ा बड़े होते हैं सहपाठी लोग सिखाते हैं। और थोड़ा सा बड़े होते हैं यार दोस्त लोग, बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं। कुल मिला के पूरे टोटल गुरु से मिलते चले जाते हैं। अब गुरु वह पूज्य है जो हमारे जीवन की सही बात बताए, हमारे जीवन में क्या है, हम क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या है, हमारा दोबारा रिश्ता, ये सब सारी बातें अगर जो बताता है तो वह सच्चा गुरु कहलाता है। यह सच्चे गुरु की तलाश जो व्यक्ति करता है वही सही मुमुक्षु कहलाता है। और सही मुमुक्षु अपने जीवन को सही समझ लेता है, वही शिष्य कहलाता है। कहते हैं कि गुरु माने शिष्य माने गुरु होता है, गुरु माने शिष्य ना है। अगर शिष्य अपने आप को समर्पण करता है गुरु को और वो लोगों को बताता है, मानता है कि हमारे गुरु हैं, तो वह गुरु है। अगर गुरु कहे कि ये हमारा शिष्य है, गुरु माने शिष्य, तो गुरु माने शिष्य नहीं हो सकता, कि शिष्य माने गुरु हो सकता। इसलिए शिष्य की जरूरत है वहाँ समर्पण गुरु के प्रति। गुरु तो अपना कल्याण कर रहा है, अब गुरु अपने जीवन को सही जी रहा है। शिष्य अगर चाहे तो वहाँ पर उनसे कुछ बात ले करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। लेकिन गुरु को सारी बातें पता है और गुरु के वहाँ से शिष्य ने अगर कुछ चीज़ें बातें ले करके अपना जीवन का कल्याण कर लिया है और उसके बाद में गुरु कि कुछ गंदी आदतें, कुछ गलत तरीके से जीवन जीता है और वो नरक चला जाता है। कहते हैं गुरु उतर गया अपने कर्मों से पार उतर जाता है और चेला अपने कर्मों से उतर जाता है। तो गुरु हो सकता है नरक में जा सकता है, अगर चेला चाहे तो स्वर्ग में जा सकता है। बात दोनों की है, लेकिन कुल मिला करके जीवन हम कहीं पर भी समर्पण करें, भक्ति का नाता, समर्पण का, विश्वास का, वहाँ पर अगर गुरु भी समर्पण करता है अपने गुरु को, शिष्य भी समर्पण करता है अपने गुरु को, तो नैया पार हो सकती है और हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। एक दूसरे का समर्पण की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य उदय अस्तो लो राज, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर है समर्पण की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन को अगर हम गुरु के प्रति, गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो शब्द हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, अब वो शब्द कहाँ से मिल रहा है, वही हमारा गुरु हो जाता है। रास्ते चलते हुए एक शराबी भी गुरु हो सकता है, एक रास्ते में भिखारी भी गुरु बन सकता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें रेल में चलते चलते भिखारी लोग भजन गा देते हैं, रेल में भिखारी लोग अपने को एक अच्छी सजेशन दे देते हैं, उनकी बात लग जाती है और जीवन बदल जाता है। कई ऐसे मौके हम लोगों के सामने आते हैं कि शायद हमने ऐसी बातें कहीं सुनी नहीं होगी जो वो भिखारी बोल रहा है, लेकिन भिखारी बोल भर रहा है, अपने में अमल नहीं कर पा रहा है। बोल तो रहा है लेकिन अमल नहीं कर, बोल रहा है। एक नाचने वाली बहुत सुंदर भजन गा देती है, हाँ, लेकिन
इतना वैराग्य भरा भजन गाती है, इतना वैराग्य भरा भजन गाती है, तो उसके सुनने वालों वैराग्य झलक जाता है और वहाँ से कई मुमुक्षु निकल जाते, कहते ये तो गजब की बात बोल दी, और उसको वहाँ से ज्ञान हो जाता है और वो ज्ञान होकर के वैराग्य धारण कर लेता। लेकिन वो नाचने वाली वही नाच का काम करती है, वहीं पर रह जाती है, वो वहीं रह जाती है, लेकिन वो कहाँ का कहाँ चला जाता है। ये है जब शब्द में ताकत। तो गुरु एक शब्द है। अब वो शब्द किसके मुख से निकला इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शब्द भी गुरु है ना, वो शब्द गुरु है। अब गुरु किसी के मुख से निकल सकता है, अब उसको जो कोई धारण कर ले वो गुरु हो सकता है, वो शिष्य हो सकता है। इसलिए हमें जरूरत है, कहीं से भी शब्द मिलता है, कहीं से कोई भी वस्तु मिलती है और अपने फायदे की चीज है उसको पी लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यह उद्देश्य अगर जो हमारा होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन का कल्याण शुरू हो चुका है। अब हमें जरूरत है कि हम पहचाने कैसे कि ये शब्द सही है या गलत है। एक आपकी अंतर आत्मा आवाज देती, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वस्तु रखी है, अगर कि हमारा मन करता है इसको चुराने का, एक बार मन करता है इसको हम चुरा ले, यहाँ पर कोई नहीं है और इसको हम चुराने का प्रयास करते हैं और एक बार हाथ लगाने का प्रयास करते हैं तो तुरंत मन के अंदर से आवाज आती है आत्मा की, गलत है ये। दूसरी फिर से आवाज आती है, यहाँ कोई नहीं है, उठा लो, हमें जरूरत है। और वो व्यक्ति जबरदस्ती करके वो उठा लेता है, जबकि आत्मा ने पहली आवाज दी है गलत है। किसी की चोरी करने जाते, किसी का गलत काम करने जाते, आत्मा की आवाज आती है गलत है। वहीं पर अगर रुक जाते हैं तो वो सबसे शुरुआत की जो है वो सत्य बोल रहा है। पहली आवाज जो सत्य की है वो गुरु की है, वो भगवान की, ईश्वर अल्लाह पर जिसको मानते उसने आपको सजेशन दिया है, आपको वहां पर रोका है उसने गलत करने के लिए, और आप इसको उठा करके किसी को दान देना चाहते हैं, आपको सत्य की तरफ की आवाज नहीं आएगी, वो पहली आवाज रहेगी दे दो। आप किसी को अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो तुरंत पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन गलत में वो भी पीछे से सचेत करता है, इधर सपोर्ट करता है इधर सचेत करता है, दोनों तरफ से और आपको से इंगित करता है। अब हमारा अहंकार, इसमें 4 चीजें आती हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त से चिंतन होता है, मन से संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि से निश्चय होता है, अहंकार से कर्म होता है। एक छोटी सी चीज हम यहाँ से उठाए, इतना केवल उठा के यहाँ डाल दे, इसमें 4 चीजें काम करी। अंतःकरण 4 करण का होता है, वहीं पर चित्त से चिंतन होता है, बुद्धि से निश्चय होती है, और जैसे चित्त से चिंतन हुआ कि हम उठाएं या न उठाएं, मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, अभी ने इसने काम नहीं शुरू किया, मन से संकल्प विकल्प हुआ उठाऊं या ना उठाऊं, चित्त मन बुद्धि ने क्या किया, बिल्कुल हाँ उठा लो, अहंकार गया और उसको काम कर दिया। एक काम, छोटे से मोबाइल को हमने उठा करके यहाँ रखा, यहाँ पर भी 4 चीजें लगी, लेकिन इतनी फास्ट लग जाती है कि तुरंत डिसडायरेक्शन, तुरंत सजेशन दे देती है, अंदर सेंसर लगे हुए हैं सब चीज़ों के। तो शरीर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मन एक बहुत बड़ी चीज़ है, मन पे काम करना, संत गुरुजन कहते हैं कि मन पे काम करो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन बहुत व्याकुल करता है, ये मन बहुत परेशान करता है, इसलिए मन पे हम काम करते हैं। संत गुरुजन मन को इतना झकझोर करते, इतना सही से लगाते, फिर भी मन के इतने लक्ष्य लाखों दरवाजे हैं, फट से निकल जाता है। यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, पता नहीं किसका मन किधर निकल गया होगा, पता नहीं किसका मन खेत में चला गया होगा, पता नहीं किसका मन दिल्ली बॉम्बे कहाँ लाखों कोसों लाखों किलोमीटर चला जाता है और तुरंत फिर आ जाता है। इतना ये मन चंचल है। और चंचल क्यों है? क्योंकि प्रकृति में चंचलता है, प्रकृति में ही चंचलता है, और जब प्रकृति में चंचलता है तो वहीं पर से मन भी चंचल है। इसलिए इस चंचल मन को निर्विकार रहित हमको करना है। संतो सहज समाधि भली, आंख न रूंदो कान न मूंदो। मतलब संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समाधि वही है,
हम घर में बैठ करके अपने आप को शोध सकते हैं, मन को जो संकल्प विकल्प से रहित कर सकते हैं, लेकिन कब? जब गुरु के चरणों में हमारे मन की डोरी बंधी होगी तब। गुरु के चरणों से मन की डोरी हमारी अगर हटी तो दुर्घटना घटी, हमारे मन में ही दुर्घटना घट जाती है और हमारा जीवन की बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने मन को संत गुरुजनों के चरणों में, संत गुरुजनों के साहित्यों में, संत गुरुजनों के सत्संग से जैसी जैसी उस समय की महत्ता हो वहाँ पर जा कर के अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए, अपने मन को समर्पण करना चाहिए। और समर्पण करके जो हमें लाभ मिलेगा वह जो हमें बहुत अतुलनीय होता है, वो भक्ति है, वही भक्ति कहलाती है। भक्ति ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जाकर के घंटी बजाएं, मंदिर में जाकर के पूजा करें, आरती करें, जब संत गुरुजन आए तभी हम भक्ति करें। भक्ति साहब के ना रहने के बाद में भी भक्ति होती है, साहब है तब भी होती है, नहीं है तब भी उनकी याद में भक्ति होती है। याद का अपने जीवन को सुधार लो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। सत्संग क्या है? सत्संग सबसे बड़ा सत्संग है अपने से बात कर लेना। दुनिया के लोगों से तो हम बहुत बात करते हैं, सुबह से शाम तक हम बात करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता। कभी अपने तरफ मुड़ करके अपने आप से बात कर लो, कभी बैठो अपने आप से बात करो। अपने सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। ये बात आत्मा में लौट आना ही सत्संग है, उसी को सत्संग कहते हैं। हम बाहर कितना भी भजन गा लें, कितना भी कीर्तन कर लें, कितना भी ढपली बजा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम आत्मा में नहीं लौटेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने मन को हम निर्विकार नहीं करेंगे। योग भी कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अपने मन को निर्विकार कर लेना। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, उसमें बैठ करके ही साधना की जा सकती है। जितना हम कुल मिला करके चारों तरफ मिला करके हम मूल में निकल आता है भक्ति, और भक्ति कहलाती समर्पण, और समर्पण तभी मिलेगा जब हम सेवा करेंगे। अब सेवा कोई ज़रूरी नहीं हम संत ही मिले तभी सेवा करें। सेवा आप अपने बच्चों की कर रहे हैं, सेवा आप अपने पत्नी की कर रहे हैं, परिवार की कर रहे हैं, घर गांव समाज यार दोस्त सबकी सेवा ही तो है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा, जो कुछ करूं सो पूजा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब पूजा है, लेकिन मन में भाव तो बनाएं कि हम पूजा कर रहे हैं। आप खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, माँ बहन खाना बना रही, भोजन करा रही, चौका लगा रही, कपड़े धो रही, सब कुछ पूजा। किसकी पूजा कर रहे हैं? घर में परिवार में जितने भी हैं वो सब देवी देवता हैं। ये मान के चले कि देवी देवता उस मंदिर में नहीं, देवी देवता हमारे घर में है। और जिस दिन देवी देवता घर में हम समझ लेंगे, उस दिन हमारी न रोटी जलेगी, न भात गलेगा, न दाल जलेगी, न कपड़ा में अच्छे से साफ हो गए, खेती में व्यापार में उन्नति में सब जगह उन्नति होगी। लेकिन हम कल्पना करते हैं स्वर्ग की ऊपर में और भगवान की पूजा करना चाहते हैं मंदिरों में जा कर के, और उधर से वापस होते हैं तो घर में आ कर के एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अगर जो हम भगवान मानते, ईश्वर मानते, खुदा गाड अल्लाह मानते, उसकी बनाई हुई अपनी ये जितनी मूर्तियां हैं, जब भगवान की बनाई हुई वस्तुओं से हम प्रेम नहीं कर सकते तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि है, उसी से प्रेम कर लो। भगवान की बनाई हुई सारी मूर्तियां हैं, उसी से प्रेम कर लो। जब हम आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो भगवान मिल जाएगा तो क्या कर लोगे उसको? उससे भी भीख मांगोगे। तो कुल मिलाकर के जहां पर समर्पण होगा वहीं पर भक्ति होगी। इसलिए अपने परिवार के प्रति समर्पण रखना, अपने गुरु के प्रति समर्पण रखना। जितने संत मिल जाएं, संत दशा में जो चल रहे हैं, उन संतों के प्रति समर्पण होना। कुल मिला के गुरु का दिया हुआ जो शब्द है उसके प्रति समर्पण होना, उसके प्रति सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्ति महात्म ना तुलत इस सब को ने काज। भक्ति के सामने सब फीके हैं, इसलिए अपने जीवन को वहां से हटा करके गुरु की भक्ति में लगाने का प्रयास करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।